नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे अपने एक अनुभव को साझा करना चाहता हूं और मैंने इसके लिए एक विषय चुना कि जो शहरीकरण है और वहां का जो बुनियादी ढांचा है उसमें किस तरह संकट आ रहा है। पिछले दिनों मैं शिमला गया अपने एक पत्रकार मित्र के बेटे की शादी में और मैं जब जगह जगह घूम रहा था तो मैं शिमला पहले भी कई बार गया हूं, पर मुझे लगा कि इतनी बसाहट पहाड़ में हो रही है और आसपास सारे पहाड़ों पे बसाहट हो रही है, होटल बन रहे हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें मैंने देखा। मैंने एक बात देखी कि वहां पूरी सड़क के किनारे जो है गाड़ियां खड़ी हैं, सारी गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी हैं। तो मेरे भीतर एक पत्रकार की जो जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा ने, जो मेरे साथ लोकल के वाहन चालक थे, मैंने उनसे बात की कि भाई ये गाड़ियां सब सड़क पे क्यों खड़ी है। तो उन्होंने कहा कि सर, यहाँ की पूरी आबादी जितनी है उसमें से सिर्फ 10% लोगों के पास में गाड़ी पार्क करने की जगह है, 90% के पास गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है और बाहर से जो पर्यटक आते हैं उनकी अपनी गाड़ियां होती हैं। तो यहाँ पर गाड़ियां खड़ा करना सबसे बड़ी संकट है, पार्किंग इस समय सबसे बड़ा संकट है और इसको लेकर जगह जगह जो पार्किंग के लिए जो उन्होंने जगह उपलब्ध कराई उसमें भी काफी पैसा लिया जाता है। तो ये पहाड़ की स्थिति थी। पहाड़ पर चूंकि डेवलपमेंट हो रहा है, पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो पहाड़ धसक रहे हैं। अगर हम उत्तराखंड के पहाड़ों की बात करते हैं तो वो थोड़े से कमजोर हैं, इसलिए वहां ज्यादा भूस्खलन होता है और वो आए दिन घटनाएं होती हैं। पर निश्चित रूप से यदि पेड़ कटेंगे, उस पर आबादी बसेगी तो पहाड़ खिसकेंगे। अब ये बात पहाड़ों की नहीं है, दरअसल ये पूरे अभी जो डेवलपमेंट की बात हो रही, जिस विकास की बात हो रही है, उस विकास में खास करके शहरीकरण जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। गांव में रोजगार है नहीं, लोग रोजगार की तलाश में शहर में आ रहे हैं। शहर में उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि बेचारे वो जो है यहाँ पर किसी कॉलोनी में मकान ले सकें, प्लाट ले सकें। तो उनको जहाँ जगह मिलती है वहाँ पर वो अतिक्रमण करके, या जो लोगों ने अतिक्रमण किया उनकी जगह पे वो काबिज होते हैं। इसमें वोट बैंक भी एक रोल प्ले करता है। पर बहरहाल हम ये देख रहे हैं कि गांव से शहरों की ओर पलायन, रोजगार की तलाश, आधुनिक सुविधाओं की चाह और औद्योगिक विस्तार ने देश के शहरों की तस्वीर बदल दी है। लेकिन यह बदलाव जितना चमकदार दिखता है, उसके पीछे उतनी ही गहरी अव्यवस्था और संकट की परतें भी छिपी होती हैं। इसी बीच में मैं गुड़गांव में भी था, दिल्ली में भी था। आप जब हाईवे से थोड़ा नीचे जाते हैं तो आपको लगता है कि तो गांव में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। ये सारी चकाचौंध जो है ये शहर और शहर से लगे थोड़े दूर पर है। आप जब बस्तियों में जाते हैं, जिसको लाल डोरा बोलते हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ तो अभी भी उस तरह की सड़कें नहीं है, उस तरह का डेवलपमेंट नहीं है। पर सारी चमक धमक जो है वो सड़कों के किनारे बाजार के रूप में ये दिख रही है। और जो लोग गांव में बहुत अच्छी खुली हवा में सांस ले रहे थे, वो यहाँ एकदम घोटू वातावरण में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज जो है शहर विकास का प्रतीक बन गए हैं। भीड़, प्रदूषण, ट्रैफिक, अवैध निर्माण और बुनियादी सुविधाओं की कमी से शहर जूझ रहे हैं। यह संकट केवल पहाड़ी क्षेत्रों तक या महानगरों तक सीमित नहीं है। अब ये हमको कस्बों में भी, जो बड़े कस्बे हैं, वो भी शहरीकरण की मार से साफ दिखाई दे रहे हैं। पूरा जो शहर है, कस्बा है, वो कई बार ऐसा लगता है कि वो बाजार में तब्दील हो गया है। जो मेन सड़क है, कभी मुझे याद आता है मेरी स्मृतियों में कि वहां सिर्फ घर होते थे, अब घर पीछे हो गए, दुकानें सामने हो गई। हर कस्बे में आप महासमुंद जाएं, आप बलौदा बाजार जाएं, आप बालाघाट जाएं, आप बेमेतरा जाएं, सड़क के किनारे लगभग घर जो है दुकान में तब्दील हो गए। तो हम ये देख रहे हैं कि जहां भी जिसको जगह मिल रही है, जहां पर भी व्यवसाय के अवसर हो रहे हैं, क्योंकि सरकार की ओर से या समुदाय की ओर से ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ की आबादी बढ़ी है तो और सड़कें उतनी चौड़ी भी नहीं हो रही। और अगर होती भी है तो हम ये अनुभव भी कहता रायपुर में कि अगर सड़क का चौड़ीकरण होता है तो लोगों की गाड़ी खरीद करने के लिए, ठेले खड़े करने के लिए, शाम को दुकान लगाने के लिए वो अधिकतर उनका उपयोग हो रहा है। यातायात के लिए तो वो उतनी ही सड़क उपलब्ध होती है जितनी पहले से थी। अब अगर मैं शहरों की बात करूं, मैंने इसमें पहले भी बात की थी, जो कैंपस कॉलोनियां हैं और जो मल्टी स्टोरी, तो मल्टी स्टोरी में जब आप मकान खरीदते हैं तो आपको पार्किंग भी खरीदनी पड़ती है और आप नियत पार्किंग पे ही अपनी जगह पे गाड़ी लगा सकते हैं। पर जो कैंपस कॉलोनियां हैं या बाकी कॉलोनियां हैं, वहां पर लोग जो
निर्माण में तो जिसको पार्किंग दिखाया गया है वहां पर लोग गाड़ी नहीं खड़ी करते, वहां बैठक बना लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं और सड़क पर गाड़ियां खड़ी करते हैं। अधिकांश जो कैंपस कॉलोनियों में इस बात के लिए झगड़े हो रहे हैं कि आपने 3-3 4-4 गाड़ियां जो हमारे अपने घर के अलावा हमारे घर के सामने खड़ी कर दी है, और यदि कॉलोनी में आपका कोई गेस्ट आ गया है या कोई कार्यक्रम हो रहा है तब आए दिन वहां पर इसको लेके झगड़े होते हैं। तो इस समय जो विकास है या जो डेवलपमेंट है उसमें पेड़ तो कट ही रहे हैं, उसमें पहाड़ को छाटा जा रहा है, पर निश्चित रूप से जो नाले हैं, नदियां हैं, उनका भी जो है वो भी सकरे हो रहे हैं, वहां भी गंदगी फैल रही है। आप कितना ही गंगा के शुद्धिकरण के लिए आप विभाग बना लें, पर गंगा भी दूषित हो रही है और बाकी नदियां भी दूषित हो रही हैं, क्योंकि शहरीकरण का असर कहीं ना कहीं जो है हमारी नदियों पर, हमारे तालाब पर, हमारे पेड़ पर, हमारे जंगल पर, हमारे पहाड़ों पर और हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। और इससे कैसे निपटें, क्योंकि हमको लग रहा है कि हम डेवलप कर रहे हैं। अगर आज बैंक आपको जीरो फाइनेंस पे गाड़ी दे रहा है, आपकी परचेसिंग पावर बड़ी है, तो आप गाड़ी तो ले रहे हैं, पर गाड़ी को आप चलाएंगे कहाँ? आज प्रधानमंत्री ने कहा कि साहब पेट्रोल संकट होने वाला है, तो आप जो है अपनी गाड़ी पब्लिक व्हीकल से चलिए, ईवी चलाइए। अब ईवी के चार्जिंग स्टेशन कितने हैं? आप जब ईवी पे निकलते हैं तो आप बहुत चिंता में होते हैं कि मेरी गाड़ी चार्ज होगी कि नहीं होगी। अब ऐसे में अगर मान लो शिमला जाने के लिए ये पहले से ही राशनिंग हो जाए कि नहीं हम इतनी गाड़ी से ज्यादा, जैसा कि जंगल में होता है, आप जंगल सफारी में जाते हैं तो वहां 30-40 गाड़ी जिसको परमिट मिलता है वो जाता है। तो ऐसा कुछ होगा तो ही मुझे लगता है कि पहाड़ पर पार्किंग की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो दूर होगी। और जो जिस तरह का निर्माण हो रहा है और जिस तरह से पहाड़ धसक रहे हैं, ये भी भविष्य के लिए हमको चेतावनी है कि यदि हमने अपनी प्रकृति से छेड़छाड़ किया तो वो प्रकृति कहीं ना कहीं जब वो अपना स्वरूप दिखाएगी तो फिर हमको सुनामी बहुत दिखाई देगी, हमको पहाड़ धड़कते हुए दिखाई देंगे। तो ये अभी मैंने जो महसूस किया कि जो शहरीकरण है ये जो है कहीं ना कहीं ये हमारी विडंबना है कि हम विकास की गति को के मुकाबले शहरी नियोजन जो है वो बहुत कमजोर है। मास्टर प्लान जो है कागज तक सीमित है, जबकि जमीन पर अवैध कॉलोनियां, अतिक्रमण, अव्यवस्थित निर्माण तेजी से बढ़ रहा है। नगर निगम, विकास प्राधिकरण और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी है और बहुत सारी योजनाएं अधूरी रह जाती है, वर्षों तक लटकी रहती। राजनीतिक हस्तक्षेप और वोट बैंक की राजनीति ने भी इस समस्या को और जटिल बना दिया है। शहरों पर बढ़ते दबाव की सबसे बड़ी वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों की बदहाल स्थिति भी है। वर्षों से कहा जा रहा है कि भारत गांव में बसता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि गांव में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा की कमी लोगों को शहरों की ओर ला रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट में है और युवाओं के सामने रोजगार के अवसर सीमित हैं। ऐसे में लोगों को शहर की चमक दमक, वहां की लाइट वो आकर्षित करती है और उनको लगता है कि उनको शहर में एक जीवन मिलेगा। पर हम देखते हैं कि शहरों में झुग्गी झोपड़ियां, अवैध निर्माण होते हैं। शहरों में लाखों लोग अनौपचारिक बस्तियों में रहने के लिए मजबूर है, जहां स्वच्छ पानी, सीवर, सड़क, स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभाव है। कई बार स्थानीय राजनीति ने इन बस्तियों को वोट बैंक की तरह भी इस्तेमाल किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए जरूर लोगों को पक्के मकान देने की कोशिश हो रही है, पर यह भी ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। शहरीकरण का संकट केवल आवास और ट्रैफिक तक सीमित नहीं है। प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। वाहन, उद्योग, निर्माण की गतिविधियां जो है हवा को जहरीला बना रही हैं। नदियां और तालाब जो है वो सीवर और कचरे के कारण दूषित हो रहे हैं। शहरों में हरित क्षेत्र कम हो रहा है, जिसके कारण तो हीट आइलैंड प्रभाव गंभीर रूप से हमको दिखाई देता है। जल संकट भी तेजी से बढ़ रहा है। भूजल का अत्यधिक दोहन भी जो है वो एक संकट है। पुरानी पाइपलाइन जो है वो भी जो है कहीं ना कहीं उसमें भी दूषित पानी आ रहा है। जो स्मार्ट सिटी की बात हुई थी कि भारत में स्मार्ट सिटी बनाने की ओर जो कदम हुआ था, उसमें भी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। तो कई जगह जो है एक्सप्रेसवे के पीछे बदहाल सीवर सिस्टम, अवैध कॉलोनी और जाम में फंसी जिंदगी जो है हमको दिखाई देती है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह निराशजनक भी नहीं है। मेट्रो परियोजनाएं, एक्सप्रेसवे, डिजिटल गवर्नेंस, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम जैसी
उम्मीदें हमको जगाती हैं कि ये इससे व्यवस्था जरूर भविष्य में ठीक होगी और केवल आधुनिक परियोजना ही नहीं बल्कि दूरदर्शी और टिकाऊ शहरी नियोजन की जरूरत है, जिसमें जो कि वाहन केंद्रित नहीं बल्कि नागरिक केंद्रित होना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की जरूरत है, पार्किंग की कोई नीति होनी चाहिए और जो अतिक्रमण है उसको कैसे रोका जाए इस पर बात होनी चाहिए। तो मैंने शिमला में जो अपनी यात्रा के दौरान जो दृश्य देखा तो मुझे लगा कि इस बहाने मैं जो कुछ पार्किंग का संकट है या अपनी कॉलोनी में मैं जो पार्किंग का संकट देखता हूं, मुझे लगता है कि आने वाले समय की आहट है, इसलिए इस आहट को मैंने सुनकर आपके साथ साझा किया। नमस्कार।